हेलो एवरीवन, सबसे पहले आपको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एचसीएफ एंड एलसीएम का पार्ट थर्ड, और जिसका क्वेश्चन नंबर पहला बोर्ड पर लिखा हुआ है, जो कि है 6 bells commence tolling together in toll 8 intervals of 2, 4, 6, 8, 10 and 12 seconds respectively in 30 minutes. How many times do they toll together? मतलब क्या पूछ रहा है आपको कि 6 घंटियां जो एक साथ बजना चालू करती हैं, उसके बाद पहले 6 घंटियां जो एक साथ बजना चालू करती है, उसके बाद 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती है। तो आपसे वो पूछ रहे हैं कि 30 मिनट में वो घंटियां कितनी बार एक साथ बजेगी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता, हमें एलसीएम लेना होता है। जैसे कि अभी आपको बोला कि अभी 6 घंटी स्टार्टिंग में एक साथ बजेगी, फिर जो पहली घंटी वो 2 सेकंड बाद बजेगी, फिर 4 सेकंड बाद फिर 6, फिर 8, फिर 10 और फिर 12, ऐसे ये 6 की 6 घंटियां बजेगी। ये टाइम इंटरवल से इनके बीच में। अब कंटिन्यूसली जब ये बजेगी अपने टाइम के ड्यूरेशन में, उसके बाद एक कंडीशन ऐसी आएगी 6 की 6 एक साथ फिर साथ में बजेगी। तो आप सवाल में आपसे पूछ रहे हैं कि 30 मिनट में घंटियां कितनी बार एक साथ बजेगी। तो एक बार तो स्टार्टिंग में बज गई है साथ में, ठीक है। तो अभी इस टाइप का क्वेश्चन में क्या करना होता है कि हमें इसमें एलसीएम लेना होता है। तो आप एलसीएम लीजिए इसमें 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। अब जब आप एलसीएम लेंगे तो आपको मालूम क्या पड़ेगा, आपको एलसीएम जब आप लेंगे इनका टाइम इंटरवल से जब एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने के बाद आपको ये मालूम पड़ेगा कि ये जो घंटियां हैं कितनी देर में एक साथ बजती हैं। ठीक है, तो हमको टाइम ड्यूरेशन मालूम पड़ेगा। सपोज कि अगर मान लो कि 4 मिनट में एक बार बजती है या 5 मिनट में एक बार बजती है, तो हमको पता है 30 मिनट है जो, तो 5-5 मिनट बाद जब एक साथ बजेंगी तो 30 मिनट में ये 6 बार एक साथ बजेंगी। अब देखते हैं इसका एलसीएम क्या आता है। ठीक है, तो ये 2 से आएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। ओके, देन अगेन 2 से, तो ये 1 हो गया, ये इज इट इज, ये 2 हो गया, ये 5 हो गया, ये 3 हो गया। देन अगेन 2 से 1, 1, ये 3 इज इट इज, ये 1 हो गया, ये 5, 3। देन 3 से, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। फिर आप 5 से लेंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो एलसीएम लेंगे तो इन सबको क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा आपके पास में, 5 3 जा 50, 52 जा 30, 32 जा 60, 62 जा 120। तो 120 सेकेंड, 120 सेकेंड, क्योंकि हमको ये टाइम सेकेंड में दिया है, तो ये 120 सेकेंड है। मतलब ये जो घंटियां हैं स्टार्टिंग में तो एक बार साथ में बजती है, उसके बाद अगली बार 120 सेकेंड बाद ये साथ में बजेगी। अब 120 सेकेंड मतलब कितना हो गया, 2 मिनट। 120 सेकेंड मतलब 2 मिनट। अब पूछा कि 30 मिनट में कितनी बार बजेगी, तो सिंपल सी बात है कि 2 मिनट में एक बार एक साथ बजती है। तो 30 मिनट में 30/2 मतलब 15 टाइम बजेगी। इट मींस आपका आंसर 15 आएगा? नहीं, 15 नहीं है बिल्कुल, क्योंकि स्टार्टिंग में तो एक बार साथ में बजी ना ये, तो अगले 30 मिनट में 15 बार और बजेगी। तो एक बार स्टार्टिंग में बजी, टाइम आपका चालू हुआ, फिर 15 बार और बजेगी। तो टोटल आपका आंसर क्या है, 60। ठीक है, तो आई होप कि समझ में आया होगा। तो इस टाइम क्वेश्चन करना है कि आपने एलसीएम लिया, एलसीएम से आपको मालूम पड़ा कि ये दोनों साथ में कि अगली बार 6 की 6 घंटियां कब एक साथ बजेगी, तो आपको टाइम मालूम पड़ा कि 2 मिनट में बजेगी। फिर आपको जो टाइम ड्यूरेशन दिया 30 मिनट्स, 30 मिनट में 15 बार बजेगी। फिर आपने करा उसको स्टार्टिंग में जो एक बार जोड़ा था उसको प्लस कर दिया। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगी, दी ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंज आफ्टर एवरी 48, 72, 108 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। इफ द ट्रैफिक लाइट चेंजेस साइमल्टेनियसली एट 8:20, then at what time they change simultaneously again। मतलब इस सवाल में क्या बोल रहा है कि 3 चौराहे होंगे, 3 चौराहे पे 3 लाइट लगी हुई है, जिनके लाइट चेंज होने का टाइम क्या है कि 48 सेकेंड है पहली वाली लाइट, सेकेंड लाइट 72 सेकेंड में, और थर्ड वाली जो लाइट है 108 सेकेंड में चेंज होती है। अब जब ये लाइट चेंज होती है तो एक टाइम ऐसा आता है कि 8:20 पे ये तीनों लाइट एक साथ जलती है। 8:20 पे ये तीनों लाइट एक साथ जलती है। अब ये 8:20 सुबह या शाम हो सकता है, हम इसको लेन देन नहीं। अब सवाल में आपसे वो पूछ रहा है कि जब ये 8:20 पे एक साथ जलेंगी तो अगला टाइम क्या आएगा जब ये तीनों लाइट एक साथ जलेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझना जरूरी है ना। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल द क्वेश्चन। अब सवाल सॉल्व कैसे करना है, तो हमें टाइम क्या दिया है कि जो लाइट है 48 सेकेंड जो फर्स्ट वाली है, 72 सेकेंड एंड 108 सेकेंड में लाइटें जलती है चौराहे पर, और 8:20 पे तीनों एक साथ जलती है, एक समय आता है। तो आपसे क्या पूछ रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम क्या है कि तीनों कब एक साथ जलेंगी।
तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको एलसीएम लेना होता है। तो ये जो तीन आपके सभी दिए तीनों राइट की, तीनों टाइम में करिए आप एलसीएम लीजिए। तो क्या है 48 सेकेंड, 72 एंड 108। तो एलसीएम लेने के बाद आपको क्या मालूम पड़ जाएगा कि तीनों लाइट नेक्स्ट लाइट कितनी देर बाद जलेगी। ठीक है, तो जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो देखिए ये तीनों 12 के टेबल में आते हैं। ये 4 टाइम में जाएगा, ये 6 टाइम में जाएगा और ये 9 टाइम में। अगेन 2 से 2 जा 4, 2 3 जा 6, 9 एज इट इज। फिर ये 2 से 2 1 जा 2, 3 एज इट इज एंड 9 एज इट इज। अब ये 3 से आएगा, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, अगेन 3 से 3 जा 3। अब इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा। तो 12 इंटू 3 36, 36 इंटू 3 कितना हो गया 108। 108 को इस 4 2 से 4 में मल्टीप्लाई करा तो 108 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होगा 432 सेकंड। मतलब इतने सेकंड बाद वो लाइट एक साथ फिर चलेगी 432 सेकंड बाद। अब 432 सेकंड बाद हमको बताना कि 8:20 तो एक साथ जलेगी। अब जो भी ये टाइम है इसमें प्लस कर दो, आपको नेक्स्ट टाइम मिल जाएगा। 432 सेकंड मतलब कितने मिनट होगा आपके पास में 7 6 42 और 7 मिनट। 7 मिनट में आपके 420 सेकंड हो गए, 12 सेकंड और बच गए 32। तो 7 मिनट 12 सेकंड बाद ये तीनों लाइट एक साथ जलेगी। तो 8:20 पे एक साथ जली और अगला जो टाइम है वो 7 मिनट 12 सेकंड है। तो 8:20 में 7 मिनट और 12 सेकंड जोड़ दो, कितना होगा 8:27 और 12 सेकंड। तो 8:27 और 12 सेकंड। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन चल पड़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 6। 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है कि जो कि 6 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए। 3 अंकों की, अब 3 अंकों की संख्या स्टार्ट कहां से होती है 100 से और खत्म कहां पे होती है 999 में। 3 डिजिट है इसमें 100 और 999। तो इसके बीच में ऐसी कितनी संख्या है जिसको आप 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा, मतलब शेषफल कुछ भी नहीं बचना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 100 तो डिवाइड होगा नहीं। ओके, 6 को आप 100 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास डेसिमल में आंसर आएगा। जो आपको डेसिमल में आंसर नहीं चाहिए, पूरी तरह डिवाइड होना चाहिए, ऐसे नंबर्स चाहिए। अब 6 क्या है इवन नंबर है ना, तो ऑड नंबर तो आएंगे नहीं आपके पास में जो डिवाइड होंगे 6 से। तो आप इसका 100 के बाद क्या आता है 101। तो 101 क्या आपका ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर तो 6 से डिवाइड होगा नहीं। अगला क्या है 102। ठीक है, तो 102 6 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है। तो 6 से अगर आप डिवाइड करेंगे 6 बचा 6, 4 बचा आपका रिमेनिंग तो 42। हाँ, डिवाइड हो रहा है आपका ये 6 7 से 42। मतलब 6 से डिवाइड होने वाला पहला नंबर जो 3 डिजिट का है वो है 102। ओके, तो पहला नंबर जो 6 से डिवाइड होगा 3 डिजिट का वो है 102। अब सबसे लास्ट में आप देखो क्या है 999। तो 999 क्या है ऑड नंबर है और 6 क्या आपका इवन नंबर है। तो ऑड नंबर से कभी ऑड नंबर जो है कभी भी एक इवन नंबर से डिवाइड होगा नहीं। तो मतलब इसके पहले मिलेगा आपको, इसके ऊपर तो हम जा नहीं सकते ना, इसके ऊपर आप जाओगे तो 1000 आएगा। और अपना क्वेश्चन में कंडीशन क्या है केवल 3 डिजिट का नंबर चाहिए हमको। तो इसके पहले क्या आएगा 998। ठीक है, क्या ये 6 से डिवाइड होगा। तो अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड होता है और कोई नंबर अगर 3 से डिवाइड होता है, अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड होता है और 3 से डिवाइड होता है तो वो नंबर 6 से भी डिवाइड होता है। चेक करने का तरीका, तो कोई नंबर 2 से जब डिवाइड होता है जब लास्ट में 2 4 0 2 4 6 8 हो, तो इसके लास्ट में 2 4 0 6 8 में से 8 है, मतलब ये 2 से डिवाइड होगा। अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये 3 से डिवाइड होगा। तो 3 से अगर आपको चेक करना है कि डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो पूरा डिवाइड करके देखिए टाइम बर्बाद होगा हमारा। ट्रिक क्या है, इन सारे डिजिट को आप जोड़ के देखो। तो 8 + 9 17 और 17 + 9 कितना होगा 26। 26 क्या 3 की टेबल में आता है क्या, नहीं आता है। तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। और जब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा इट मींस ये 6 से डिवाइड होगा। कोई नंबर अगर 6 से तभी डिवाइड होता है जब वो नंबर 2 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो। तो ये केवल 2 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। और 3 से डिवाइड होने का रूल क्या बताया मैंने, इन सारे डिजिट को प्लस कर लो, प्लस करने के बाद ये चेक करो क्या वो 3 के टेबल में आता है। अगर वो 3 के टेबल में आएगा तो 3 से डिवाइड होगा। तो इट मींस ये 6 से तो डिवाइड होगा नहीं। इसके पहले क्या आएगा 997। तो 997 तो एक ऑड नंबर हो गया, तो वो तो डिवाइड होना नहीं। इसके पहले क्या आएगा 996। तो चेक करो 9 6 15, 15 और 9 कितने हुए 24। ठीक है, तो 24 3 की टेबल में आता है और लास्ट में 6 है। ठीक है, तो मतलब ये 3 से डिवाइड होगा और 2 से भी डिवाइड होगा। तो अगर ये 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, इट मींस ये 6 से भी डिविजिबल है। तो मतलब पहला डिजिट 6 से डिवाइड होने वाला 102 और लास्ट डिजिट कितने डिजिट का 3 डिजिट का क्या है 996।
ओके, तो ये स्टार्टिंग नंबर है, ये लास्ट नंबर है आपका 3 डिजिट का जो 6 से डिवाइड हो। तो आपको क्या चेक करना है कि कितने नंबर आएंगे ऐसे 3 डिजिट के जो कि 6 से डिवाइड हो। तो आप कुछ मत करो, इन दोनों को माइनस करो और 6 से डिवाइड करो। 996 माइनस 102 और डिवाइडेड बाय 6। तो जब आप इसको माइनस करेंगे तो क्या जाएगा इसमें 4 9 एंड क्या बचेगा आपके पास में 4 9 एंड 8 बचेगा। अब आप इसको 6 से डिवाइड कर दीजिए। अब 6 से डिवाइड करेंगे, जो भी आप 6 से डिवाइड करेंगे जो भी आपके पास में आएगा वो आपका आंसर है। आई होप इतना तो आप कर सकते हैं। उसके बाद अब देखिए, अगर आप डिवाइड करके देख लेते हैं, 6 1 जा 6, 2 आपका बचा 29 हो गया आपके पास में, तो 6 4 जा 24, 5 बचा 54 हो गया, 6 9 जा 54। तो आपका इसका आंसर है 149। तो मतलब 3 डिजिट के 6 से डिवाइड होने वाले कितने डिजिट है आपके पास में 149 डिजिट्स हैं। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ऑफ 2 डिजिट इज 2028 एंड देयर एचसीएफ इज 13, देन फाइंड द नंबर। मतलब क्या हो रहा है कि दो संख्या है, दो अंकों की, उन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 2028 आता है, उनका एचसीएफ कितना है 13। अब यहाँ पे क्या समझने वाले कि यहाँ पे मेन फैक्टर हमारा एचसीएफ है। एचसीएफ मतलब क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों नंबर में रहेगा मल्टीपल में। अब दोनों नंबर हमें पूरे तो पता नहीं है, बट दोनों का एक मल्टीपल हमें पता है ना। तो हम दो नंबर क्या मान लेते थे, सवाल एक बार समझ लो क्या बोल रहा है आपको। दो अंकों की संख्याएं हैं, जब दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो 2028 आता है 2028, और दोनों के अंदर कॉमन फैक्टर क्या है, हाईएस्ट वाला होता है एचसीएफ क्या आपके पास में 13 है। तो दोनों नंबर आपको निकालने हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास में मेन चीज क्या क्या है, हमारे पास में कॉमन फैक्टर क्या है कि दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है 13, और दोनों नंबर में पता नहीं। तो हम क्या करते हैं कि नंबर मान लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं कि एक तो, और दोनों नंबर में क्या आएगा 13 साथ में ही आएगा, क्योंकि 13 क्या है उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो हम क्या मान लेते हैं कि नंबर क्या मान लिया हमने 13, ए साथ में मल्टीप्लाई में ए मान लेते हैं, और एक सेकंड वाला नंबर क्या मान लेते हैं, हमारा फर्स्ट नंबर हो गया, और सेकंड नंबर क्या मान लेते हैं 13 मल्टीप्लाई बाय बी। अभी क्यों मान रहे 13 ए और 13 बी क्यों मान रहे, ये सब मान रहे हैं हम, समझ लीजिए। सपोज मान लो कि मेरे पास में कोई नंबर है 8, और एक सपोज एक नंबर मान लीजिए मेरे पास 12 है। ओके, अब इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आपके पास, दो। इस 8 को आप क्या लिख सकते हो 4 into 2 लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो आप 6 into 2 लिख सकते हो, या सॉरी इसको 4 into 3 लिख सकते हो आप। ओके, तो 4 into 3 जब आप लिखोगे इसको, तो इसके अंदर देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है 4, इसमें भी कितना है 4। तो वैसे ही ये सपोज मेरे पास दो डिजिट है, इन दोनों डिजिट का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है 4, इसका भी कितना है 4। अब अगर मैं ये तो हमने देख लिया कि इनके साथ में मल्टीप्लाई में 2 है, साथ मल्टीप्लाई में 3। अगर मुझे अब बोले कि दो नंबर हैं, उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है 4 है, ठीक है, और उन दोनों का प्रोडक्ट कितना है 98 है। तो अब इस सवाल को मैं कैसे करूंगा कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों के साथ में रहेगा ही रहेगा। तो क्या मानूंगा मैं, इसको मैं ए मान लूंगा और इसको मैं क्या मान लूंगा बी मान लूंगा, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं है ना, ठीक है। तो उसी प्रकार इस सवाल में दो डिजिट के आपको नंबर दिए गए हैं, तो आपने क्या मान लिया कि फर्स्ट वाला डिजिट क्या है 13 क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 13 है, और जिस प्रकार से यहां से हम इसके साथ कुछ ना कुछ और भी होगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 है तो उसको क्या मान लिया हमने ए, और सेकेंड वाले नंबर में हमने क्या मान लिया 13 मल्टीप्लाई बाय बी। देखो क्योंकि 4 तो दोनों में ही था ना, और यहाँ 2 था, 3 था, दोनों अलग अलग डिजिट है, ठीक है। तो इसलिए एक को ए मान लिया और एक को बी मान लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको कि दोनों नंबर का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 2028 आता है। तो ये दोनों नंबर हमारे पास में, दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो क्या बोला है कि 13a मल्टीप्लाई बाय 13b इक्वल टू कितना होगा 2028 होगा आपके पास में। ओके, अब मुझे ये a और b चाहिए, तो देखिए क्या आएगा a b, तो चारों नंबर मल्टीप्लाई में आपके पास में, तो इधर लाएंगे इसको 13 को कितना आएगा डिवाइड में आएगा, ये डिवाइड करिए आप इसको, ठीक है। तो 13 1 13, इसको भी कट कीजिए, 13 1 13 कितना हो गया बच गया आपके पास में, यहाँ आपके पास बच गया 7, तो 72 हो गया, तो 13 5 65, अगेन 7 बच गया 78 हो गया, तो 13 6 78, 156 डिवाइडेड बाय 13। अगेन इसको डिवाइड करिए क्योंकि एक 13 बच गया ना पास में, 13 1 13 कितना बचा आपके पास में 2, 32 26, मतलब a और b का मल्टीप्लाई कितना आ गया 12। अब देखिए इंडिविजुअल आपको नहीं मिले, आपको a और b का प्रोडक्ट मिला है।
अब आपको यहाँ सोचना पड़ेगा, देखिए 4 ऑप्शन है आपके पास में। अब यहाँ पे ए और बी का जब आपको प्रोडक्ट मिला है 12, तो अब दो संख्याओं का जब आप गुणा करें तो 12 कब आ सकता है, ठीक है। अब दो संख्याओं का गुणा 12 कब आ सकता है आपके पास में, एक तो आपके पास में 4 हो, एक 3 हो, एक 6 हो, एक 2 और एक क्या 12 हो और 1 हो। इसके अलावा कोई वो संख्याएं नहीं है जिनको आप मल्टीप्लाई करें तो 12 है। अब मेरे पास दिक्कत है कि इनमें से क्या मेरे ऑप्शन होंगे, ठीक है। तो पहले हम इससे ट्राई करते हैं, ओके। तो मान लीजिए कि मेरा जो ये इधर वाले सारे ये ए हैं और ये क्या है, सपोज आपके बी है। तो ए कितना हो गया मेरे यहाँ पे 12, तो यहाँ पे ए को 12 रखो यहाँ, तो 13 इंटू 12 कितना होगा 156, ओके। और बी कितना मेरे पास में यहाँ पे 1 है, तो 13 इंटू 1 कितना हो गया 13 हो गया, जो कि ऑप्शन में आपके पास है बी। तो क्या हमारा सही आंसर ये नहीं, ये हमारा सही आंसर नहीं है, क्योंकि देखो क्या बोल रहा है आपको कि 2 डिजिट की संख्या को गुणा करा है, ना कि 3 का। तो ये वाला आपका गलत हो गया, ये रॉन्ग है, ओके। तो ऑप्शन में आपको रॉन्ग भी देख के रखेंगे, आपको चेक करना है वो तो, ठीक है। अब ये चेक करते हैं हम 6 and 2 वाला, तो यहाँ पे 6 रखिए, ये कितना हो गया 78, यहाँ पे कितना रखना आपको, बी कितना है 2, तो यहाँ पे 2 रखिए, तो कितना हो गया 26, ओके। अब देखिए, अब 78 एंड 26 भी ऑप्शन है, तो क्या ये सही है, चलिए ये भी चेक करते हैं। अब 78 को हम 26 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं हम 26 इंटू 1 लिख सकते हैं। तो देखो ये भी हमारा आंसर गलत है, क्यों गलत है, उसने क्या बोला है, देखो कंडीशन क्या है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होना चाहिए 13 होना चाहिए, बट हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है यहाँ पे 26 है, ओके। तो दैट्स व्हाई ये भी क्या हो गया हमारा गलत हो गया, ओके। क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 26 है यहाँ पे, और हमें कितना चाहिए 13 चाहिए, और ये जो गलत हो गया कि नंबर यहाँ पे 3 डिजिट आ जाते हैं, ओके। तो बचा हमारा यही है ए एंड बी, कंडीशन फुलफिल हो रही नहीं होगी, चेक कर लेते हैं। तो 13 इंटू 4 आपका कितना हो गया 52 हो गया, और 13 इंटू 3 कितना हो गया आपके पास में 39 हो गया। इट मींस देखिए ये 2 डिजिट के भी हैं और इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पे 13 भी है, और दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में 2028 आएगा भी आएगा, ठीक है। वो आप चेक कर लीजिए, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 2028 आ रहा है नहीं आ रहा, तो हमारा आंसर है बी, ओके। चलिए हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, 3 friends A, B, C start swimming on a circular path at same point. They complete around in 24, 36 and 30 seconds respectively. At what time they will meet again at the same point? 3 दोस्त हैं जो सर्कुलर पाथ पर जोड़ रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं। तो रनिंग करते करते क्या होता है कि पहला वाला उसको उस सर्कुलर पाथ को 24 सेकंड में, दूसरा वाला 36 में, तीसरा वाला 30 सेकंड में कंप्लीट कर लेता है। तो ये पूछ लीजिए जब कंटिन्यूसली जब रनिंग करेंगे तो क्या होगा कि स्पीड कम ज्यादा होने की वजह से तीनों आगे पीछे हो जाएंगे, ठीक है। ए की स्पीड से ज्यादा उससे आगे होगा, बी की स्पीड उससे कम है, और सी की स्पीड जो है ए से कम है लेकिन बी से ज्यादा है। तो मतलब ए वाला सबसे आगे होगा, सी वाला उसके पीछे और बी वाला उसके पीछे होगा। तो आपको बताना है कि जब ये रनिंग करते रहेंगे कंटिन्यूसली तो करते करते ये तीनों वापस एक साथ कब मिलेंगे, वो आपको टाइम पता करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है कि आपको इसका एलसीएम लेना है, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, और क्वेश्चन जो बोल रहा है उसके हिसाब से आप काम करिए। तो इस टाइप के क्वेश्चनों में आप एलसीएम देते हैं, ठीक है। जैसे हमने ट्रैफिक सिग्नल वाला जो क्वेश्चन करा इसके पहले वाला, वो सवाल सेम ऐसे ही था। फिर उसके बाद ये सवाल भी सेम ऐसे ही है। आपको क्या करना है 24, 36 और 30 का आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेना जो टाइम आएगा वो टाइम आपको सेकेंड में आएगा, और ये आंसर आई थिंक आपको मिनट्स में दे रखे हैं, तो ये आप उसको सेकंड को मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। तो जिससे कि आप एलसीएम लीजिए 24, 36 एंड 30, ओके। तो ये कैसे आएगा आपका टेबल जैसे बड़ा था, 6 है, 6 4 जा 24, 6 6 जा 36, 6 5 जा 30, ओके। देन ये 2 से 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ओके 5, अगेन 2 से 2 1 जा 2 हो गया, क्या बचा आपका 3 बचा, ये 5 बचा, तो ये 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 5 बच गया यहाँ पे, 5 से 5 बन जा 5। अब इन सबका मल्टीप्लाई करिए तो कितना आएगा 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60, 60 इंटू 6 कितना हो गया 60 इंटू 6 हो गया हमारे पास में 360 सेकेंड जब ये वापस दोबारा मिलेंगे। 360 मतलब सिंपली कितना हो गया 6 मिनट। मतलब ये तीनों दोस्त चक्कर लगाएंगे स्टार्टिंग में, उसके बाद 6 मिनट बाद, हर 6 अगर ये कंटिन्यूसली दौड़ रहे तो हर 6 मिनट बाद क्या होंगे ये एक दूसरे से मिलेंगे।
आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आज की बस इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।